दोस्तों नमस्कार। वोटिंग से पहले रातों में खास इलाकों में कंबल और शराब बांटे जाने का सिलसिला पुराना है, पर अब बाकायदा मुफ्त रेवड़ियों का वायदा कर मतदाताओं को लुभाया जाने लगा है। दिलचस्प यह भी है कि वोट की एवज में इस लालच को हमारे राजनीतिक दल और नेता रिश्वत नहीं मानते, बल्कि जन कल्याण की अपनी गारंटी बताते हैं। बेशक वोट की सेल का यह खेल एकदम नया नहीं है। शुरुआत आप तमिलनाडु से मान सकते हैं, जहां साड़ियों से टीवी तक मुफ्त बांटकर वोटरों को लुभाने के दांवपेच दशकों से आजमाए जाते रहे। वर्ष 2006 में ही सुब्रमण्यम वालाजी इस मुफ्त की राजनीति के खतरे के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट गए थे और वहां से याचिका खारिज हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी। और भी कुछ जागरूक नागरिक या संगठन मुफ्त की राजनीति की इस खतरनाक प्रवृत्ति के खिलाफ अदालत गए, पर बदला कुछ नहीं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद तो यह चुनाव जिताऊ आसान हथकंडा ज्यादातर दल और नेता अपनाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ियों की राजनीति के आर्थिक खतरों के प्रति आगाह करते रहे हैं, पर उनकी अपनी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए ऐसा करने से परहेज नहीं। नवंबर में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बेशक वर्ष 2018 में मतदाताओं ने वहां कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, पर 15 महीने बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में 22 विधायकों की बगावत से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। उसी शिवराज सरकार ने 3 साल में 10-20 नहीं 2715 योजनाओं की घोषणा की है। मानो पहले मध्य प्रदेश में कुछ हो ही नहीं रहा था। वैसे 15 महीने की कमलनाथ सरकार के अलावा तो पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज का ही राज है। शिवराज सरकार ने 592 योजनाओं की घोषणा तो इस चुनावी साल में ही की है। सभी जानते हैं, चुनावी साल में की जाने वाली घोषणाएं मतदाताओं को लुभाने के लिए ही होती हैं। एक अनुमान के मुताबिक शिवराज सरकार की 10 बड़ी योजनाओं को लागू करने पर ही 23,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। जाहिर है, इस खर्च का बोझ शिवराज या उनकी पार्टी तो नहीं ही उठाएगी। यह बोझ पड़ेगा सरकारी खजाने पर, यानी कि ईमानदार करदाताओं पर, जो प्रदेश और देश के विकास के लिए कर देते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में सत्ता वापस पाने के लिए कांग्रेस भी लुभावने वायदे करने में पीछे नहीं। घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम देते हुए कांग्रेस ने 101 गारंटियां दी हैं, जिनमें सस्ता गैस सिलेंडर, 100 यूनिट मुफ्त बिजली, बेटी के विवाह के लिए 1,01,000 रुपए के अलावा छात्रों को स्कूल आने के लिए भी 500 से 1,500 रुपए देना तथा मध्य प्रदेश की अपनी अलग आईपीएल टीम बनाना भी शामिल है। लगता है जैसे अपनी अपनी दुकान पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सत्ता के सौदागरों में ऑफर देने की होड़ लगी है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना का चुनावी हाल भी इससे अलग नहीं है। अशोक गहलोत सरकार गृहलक्ष्मी योजना में हर महिला को सालाना 10,000 रुपये देगी। 1 करोड़ लोगों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और गोबर 2 रुपये किलो खरीदा जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले चंद महीने में जन कल्याणकारी योजनाओं की जैसे बारिश कर दी, तो बीजेपी भी वायदों के मामले में उससे आगे निकलने को आतुर है। तेलंगाना में ऐसा ही मुकाबला सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस के बीच नजर आता है। मिजोरम अवश्य इस मामले में अपवाद माना जा सकता है। वहां राहुल गांधी द्वारा बुजुर्गों को 2,000 रुपये महीना पेंशन और सभी को 750 रुपये में गैस सिलेंडर देने के वायदे के अलावा ऐसे चुनावी दांवपेच नहीं दिखे। लोकतंत्र की प्राणवायु माने जाने वाले चुनावों को वोट बाजार में तब्दील कर देने का यह आलम तो तब है जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर रिजर्व बैंक तक इस पर चिंता जताते रहे हैं। मुफ्त राजनीति के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मुफ्त की रेवड़ियां सभी को प्रभावित करती हैं
और इससे चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की जड़ें काफी हद तक हिल जाती हैं। इस बार चुनाव आयोग ने भी ऐसे वायदे करने वालों से उन्हें पूरा करने का तरीका और उसका आर्थिक असर बताने को कहा, पर सत्ता का चुनावी खेल बदस्तूर जारी है। शायद इसलिए कि पिछले 8 विधानसभा चुनाव में मुफ्त की राजनीति की भूमिका निर्णायक बताई जाती रही है। पर कर्नाटक का सबक भी हमारे सामने है, जहां सत्ता पाने के लिए कांग्रेस द्वारा दी गई 5 गारंटियां पूरी करने के बाद विकास कार्यों के लिए खजाने में कुछ नहीं बचा है, और ऐसा राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने खुद माना है। ऐसे में राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ना तय है, तो करदाताओं पर नए कर की आशंका भी है। वैसे रेवड़ियों की राजनीति के समर्थकों के भी अपने तर्क हैं, जिनसे उठने वाला यह सवाल जायज भी है मगर अभी तक अनुत्तरित भी है कि अगर पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी करना रेवड़ियों की राजनीति है, तो बड़े बड़े औद्योगिक घरानों की कर्ज माफी, उन्हें कर छूट और तरह तरह के राहत पैकेज से जुड़ी लाखों करोड़ रुपए की राशि क्या है? जाहिर है उसका बोझ भी सरकारी खजाने यानी ईमानदार करदाताओं पर ही पड़ता है। फिर यही घराने राजनीतिक दलों को मोटा चुनावी चंदा भी देते हैं, जिसमें से ज्यादातर गुमनाम होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। इस खेल को, वोट राजनीति के और मुफ्त की राजनीति के, आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।